हेलो विद्यार्थियों, आज हम संख्यांकन पद्धति या अंक प्रणाली के बारे में जानेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि संख्याओं को हम किस तरह से लिखते हैं या पढ़ते हैं। हम कक्षा 2, 3, 4, 5 से अंकों को, संख्याओं को पढ़ना सीख चुके हैं, लेकिन भारत में इसे अलग तरह से पढ़ा जाता है और वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसलिए जो संख्यांकन पद्धति है या अंक प्रणाली है, ये दो तरह की मानी गई है। दो तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। एक तो भारतीय पद्धति, भारत में किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति या भारतीय अंक प्रणाली। भारत में हमें मालूम होगा, हम हजार तक गिनते हैं, 10,000, लाख, करोड़, अरब, नील, शंख, पद्म, इस तरह से हम गिनते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को गिनते हैं। लेकिन करोड़, अरब, ये संख्याएं, इस तरह का जो बोलना है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नहीं गिना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसे हम अलग तरीके से गिनते हैं, या वो गिनने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। उसकी पहचान होगी। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो अंक लिखे होंगे या संख्याएं लिखी होंगी, वो बिलियंस में होंगी या मिलियंस में होंगी या ट्रिलियंस में होंगी। संख्या वही होगी, मात्रा वही होगी, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो भिन्न होगा। ये हमें सीखना है। अब जैसे भारतीय पद्धति से तो हम भली भांति परिचित हैं या परिचित रहते हैं, किस तरह से इन्हें पढ़ा जाता है। हम इन्हें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। किंतु अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से पढ़ा जाता है, देखिए हम सीख रहे हैं। देखिए, याद कीजिए, हम भारतीय पद्धति में अंकों को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, या इस तरह से आगे को चलता चला जाता है। और इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है, हम इसमें कॉमा किस तरह से लगाते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक संख्या है जिसे हम भारतीय पद्धति में लिखने की कोशिश करेंगे। इस संख्या को किस तरह से, अब क्या कीजिए, सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगा दीजिए। ये 3 अंकों के बाद देखिए, ठीक है। 3 के बाद आपको पहला कॉमा लगा देना है। उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगा दीजिए, 3 के बाद 2, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगा लीजिए। तो मतलब इसको याद रख सकते हैं, 3 2 2 2। भारतीय पद्धति में इस तरह से आप कॉमा लगाते हैं। इस प्रकार पहला कॉमा दाएं हाथ की तरफ से, देखिए दाएं तरफ से लगाएंगे 3 अंकों के बाद, दूसरा कॉमा 2 अंकों के बाद, तीसरा कॉमा फिर 2 अंकों के बाद। यदि ये और बड़ी कोई संख्या होती तो हम अगला कॉमा भी 2 अंकों के बाद ही लगाएंगे। तो भारतीय पद्धति में कॉमा किस प्रकार लगाएंगे, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। आप याद रखें, पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा 2 के बाद, तीसरा फिर 2 के बाद, चौथा फिर, मतलब भारतीय पद्धति में पहला कॉमा 3 के बाद लगता है, उसके बाद के सभी जो कॉमा होंगे वो 2-2 अंकों के बाद लगेंगे। ठीक है, तो हमने लगा लिए कॉमा। ये देखें, तो पहले कॉमा के बाद के अंक देखिए, बाद की संख्या देखिए, 132। ठीक है। दूसरी चीज, इसे पढ़ा आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, 132, सैकड़ा माने 100, यानी ये बना 132। ठीक है। दूसरा कॉमा और तीसरे कॉमा के बीच में देखिए क्या अंक बना हुआ है, क्या संख्या है, 94। ठीक है, तो 94 किस में आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000, 10,000 वाला ये ग्रुप है, तो 2 कॉमा के बीच में 94 लिखा हुआ है, तो ये 94,000 हो जाएगा। तीसरा कॉमा देखिए, तीसरे कॉमा के बाद, सॉरी, दूसरे कॉमा के बाद क्या अंक है, क्या संख्या बची हमारे पास, 63। तो 63 कहाँ आ रहा है, देखिए पहला कॉमा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद आया था यहाँ, दूसरा कॉमा आ गया ये 10,000 के बाद, फिर आया 10 लाख के बाद यहाँ पर, तो ये 10 लाख वाले ग्रुप में आया है, तो ये 63 लाख हो गया। ये देखिए, ये 63 लाख, और ये 94 जो था ये 10,000 वाले ग्रुप में था,
तो ये हो गया 94,000। और लास्ट में ये 132, ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा वाले में था, तो ये बन गया बच्चों 63,94,132। देखिए कॉमा से जो अंक संख्याएं बन रही हैं, कॉमाओं के बीच में जो संख्या है, आप उनको पूरा पढ़िए। देखिए पहला कॉमा और दूसरा कॉमा के बीच में 94 है, तो ये बन गया आपका 94,000। और जो अंतिम जो दूसरा कॉमा और उससे पीछे की जो राशि है वो 63 बन रहा है, और 63 क्या बनता है? लाख। वैसे भी भारतीय पद्धति में इकाई दहाई सैकड़े के बाद हजार, हजार 10,000 के बाद लाख, हजार के बाद लाख आता है, तो ये लाख वाली राशि है। तो 63,94,132 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो लाख, करोड़, अरब ये सब भारतीय अंक प्रणाली में आता है। आगे बढ़ें। अब यही संख्या है, लेकिन इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा, इसमें सबसे पहले तो कॉमा लगाना सीखेंगे। कॉमा कैसे लगता है? पहला कॉमा 3 अंक के बाद, वो यहाँ भी 3 के बाद ही था। दूसरा कॉमा यहाँ, वो फिर से 3 अंकों के बाद लगेगा, जबकि यहाँ हमने कहा था भारतीय पद्धति में 2 अंकों के बाद लग जाएगा। देखिए पहला कॉमा ये 3 अंकों के बाद, दूसरा कॉमा फिर 3 अंकों के बाद, और तीसरा फिर वही 3 चलता रहता है। तो भारतीय में जैसे बताया था, पहला कॉमा तो 3 अंकों के बाद लगता है, लेकिन बाद के सभी 2 2 2 ही चलते रहेंगे। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3। तो याद करने के लिए या समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। भारतीय पद्धति में 3 2 2 2 2 चलता रहेगा, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 3 3 3 ही चलेगा। कॉमा लगाने का ये तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखें, तो अब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से पढ़ा जाता है ये भी देख लीजिए। यहाँ देखें, इसे सबसे पहले वही इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। देखिए भारतीय पद्धति में भी ऐसी पढ़ा जाता है, अंतरराष्ट्रीय में भी ऐसी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ भारतीय में 10,000 के बाद आ जाता है लाख, लेकिन अंतरराष्ट्रीय में 10,000 के बाद आ जाता है 100,000। ध्यान दीजिए, 100,000 चलता है यहाँ पर। ठीक है, और 100,000 के बाद आता है मिलियन। ये मी का मतलब मिलियन है। मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद भी अगर बड़ा अंक आता है, बड़ी संख्या इसके बाद है, तो वो हो जाएगा बिलियन। उसके बाद क्या आ जाएगा? बिलियन। ठीक है, बिलियन के बाद फिर वही 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखें इस संख्या को हम पढ़ के देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अरे सॉरी, हम पहले ऊपर वाले प्रश्न पे बात कर रहे थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और ये रहा मिलियन। देखिए मिलियन में कौन आया है? 6, तो ये 6 मिलियन हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है? 394। देखिए दो कॉमाओं के बीच में जो संख्या बनी है वो है 394। तो 394,000, 394,000 कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000। 100,000 सैकड़ा में हजार गिनेंगे तो 394,000, 6,394,132। तो यहाँ भी 132 था, यहाँ भी 132 है। अंत के जो सैकड़ा वाली राशि है वो तो समान रहेगी, चाहे भारतीय में गिने चाहे अंतरराष्ट्रीय में, लेकिन उससे पीछे के अंक बदलेंगे। संख्या को पढ़ने या लिखने का तरीका बदल जाएगा, कॉमा लगाने का तरीका बदल जाएगा। ऐसे ही चलिए हम दूसरे वाले उदाहरण की बात करते हैं। ये है दूसरा उदाहरण, यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। सबसे पहला, भारतीय पद्धति में कॉमा किस तरह से लगता है? वही पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2 के बाद, तीसरा फिर 2 के बाद, 3 2 2, यही तरीका हम अपनाएंगे। 3 2 2। तो पहला कॉमा देखिए ये 3 अंकों के बाद लग गया, दूसरा 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये बन गया 8 करोड़ 14 लाख 11,235। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कॉमा लगाने का तरीका बताया था, 3 3 3।
हर कॉमा 3 अंकों के बाद लगेगा। तो 3 अंकों के बाद देखिए ये कॉमा लग गया, 3 के बाद ये कॉमा लग गया, और अभी ये संख्या जो है वो छोटी है, तो तीसरे की आवश्यकता पड़ी नहीं है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का मतलब है ये दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 81। तो ये बन गया 81 मिलियन। और अगले दो कॉमा के बीच में क्या संख्या बनी है? 411। देख लीजिए 411। तो 411,235। इस तरह से हम भारतीय पद्धति में इसको, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। चलिए कुछ एक उदाहरण और देखते हैं। ये रहा। तो ये प्रश्न तो हम कर भी चुके हैं, अभी अभी हमने उदाहरण के तौर पर लिया था इसको इस तरह से। और दूसरा एक देख लेते हैं। ये रहा, ये संख्या हमारे पास है। भारतीय पद्धति में कैसे बदलेंगे? पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2 अंकों के बाद, तीसरा फिर 2। 3 2 2 ऐसे बिल्कुल दिमाग में याद रखें कि कॉमा, भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाएंगे? 3 2 2 के हिसाब से लगाएंगे। देखिए जो पहला कॉमा है उससे क्या संख्या बन के आई है, जो अंत में जो 3 अक्षर अंक मिले हैं, 252। फिर 43, 2 कॉमाओं के बीच में देखिए 43, अगले 2 कॉमाओं के बीच में देखिए 14, फिर अंतिम कॉमा के पीछे देखिए 8। ठीक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 8 क्या? करोड़। तो 8 करोड़ 14,43,252। ठीक। देखिए आ रहा है, करोड़ शब्द आ रहा है, लाख शब्द आ रहा है। तो ये सब किस में होता है? भारतीय पद्धति में होता है। अगर इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय में बदलना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए वही तरीका अंतरराष्ट्रीय में बदलने के लिए, 3 3 3 के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा फिर से 3 के बाद, तीसरा फिर 3 के बाद। तो तीसरा संख्या उतनी बड़ी नहीं है। तो क्या बन गया? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन कहने का मतलब 10 में तो 2 अंक होते हैं, ये दोनों अंक आ गए आपके 81। तो 81 मिलियन बन गया। और अगला देखिए इन दोनों कमाओं के बीच में क्या संख्या बन के आई है? 443। तो 443 क्या? हज़ार, और अंत में बचा 252। और तो अंत के जो ये संख्या बनती है, ये तो यहाँ भी नहीं बदलेगी और यहाँ भी नहीं बदलेगी। ठीक है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में समान ही मिलेगा। लास्ट का जो 3 अक्षर, 3 जो अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है, वो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में सेम ही रहती है। 252 यहाँ भी है, 252 यहाँ भी है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए अंतर्राष्ट्रीय में क्या देखने को मिला हमें? मिलियन, बिलियन मिलता है, जबकि भारतीय में लाख, करोड़ मिलता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अंक किस प्रणाली में लिखे गए हैं। ठीक है।